डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला बारे में। ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने उन सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को शामिल किया हुआ है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा, यहाँ से आपको मैक्सिमम अति लघु उत्तरीय प्रश्न जरूर मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और डिसीजन बॉक्स में जाइए, मैंने इनका आंसर भी कई प्रश्नों का करवाया हुआ है, जिनका मैं नहीं करवाया है तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। अर्थशास्त्र अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज में देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप खुद देखिए, लगभग 30 से 32 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और आपके पिछले लगभग 5 से 6 साल का जो यूपी बोर्ड का पूरा सर्वे किया गया है, तो उससे निकाल कर इन प्रश्नों को लाया गया है। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पर आपके पिछले 2-3 सालों के प्रश्न जो हैं, पिछले 5 सालों देखिए, आप पूरा पर देखिए इन अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अर्थशास्त्र के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए क्या होते हैं, आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरह होते हैं। ये भी जानते हैं 1 से 1 नंबर या 2 नंबर के होते हैं। आपको 20 से 25 शब्द लिखना होता है, 2 से 3 लाइनर ये आप इसमें लिख दिए तो आपका आंसर सटीक हो जाता है। और इसमें भी कभी नंबर नहीं कटता है, क्योंकि 1 नंबर का ये प्रश्न होता है। 1 नंबर में आपका क्या कोई काटेगा। जब बड़े बहुत विस्तृत होते हैं, आपके 5 नंबर 8 नंबर के होते हैं, तो वहाँ पर कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है, 1 नंबर 2 नंबर वो चुरा लेता है या नहीं देता है, काट लेता है उसमें से। लेकिन जब छोटे प्रश्न आएंगे तो वहाँ काटने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में। हम लोग का आज का पहला जो प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ लिखिए। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कीमत रेखा किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। चौथा हम लोग का प्रश्न है, किसी फर्म के आगम से क्या अभिप्राय है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है आपका। प्रश्न को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्रश्न संख्या 4 जो है आपका, किसी फर्म के आगम से क्या अभिप्राय है। पांचवा जो है, व्यक्तिगत आय तथा प्रयोज्य आय में क्या अंतर है। छठवां जो हम लोग का प्रश्न है, आयात व निर्यात क्या है। देखिए, यह आयात और निर्यात क्या है, या आयात और निर्यात भारत की चीज़ों करता है, इससे बारे में भी आपको पूछ सकता है इस प्रश्न में। और आयात व निर्यात देखिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या करता है, इन दोनों में से कोई एक ही पूछ देता है, आयात क्या है या निर्यात क्या है, या तो उन दोनों को ही शामिल कर लेगा कि आयात व निर्यात क्या है। ये हमारा प्रश्न संख्या 6 हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ने से पहले वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आ रहा है या आपके लिए यूजफुल है, तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दें। और साथ ही साथ उन क्लासमेट में शेयर जरूर करें जो कि इकोनॉमिकल वीकर हैं और उनको नियमित रूप से स्टडी के लिए कोई सुविधाएं अवेलेबल नहीं हो पाती, तो उनके ऊपर तक इस वीडियोज़ का लिंक ज़रूर भेज दें। और उन्हें एक व्हाट्सएप नंबर जो मैं दे रहा हूँ आपको, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नंबर है, 950 690 285 7। फिर से एक बार सुन लीजिए, 950 690 285 7। इस नंबर से भी उन्हें अवगत जरूर करा दीजिए और उन्हें बता दीजिए कि यह जो नंबर है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते, तब तक आप अपने एग्ज़ाम के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, तब तक अपनी स्टडी को नियमित रूप से आप जारी रखिए। आप अपनी स्टडी में कोई लापरवाही मत करिए, क्योंकि अगर अचानक आपका डेट आ गया, अचानक एग्ज़ाम कराने का शेड्यूल बन गया, तो फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे कि मैंने तैयारी नहीं की, मैंने नहीं पढ़ पाया। तो इसलिए अपनी तैयारी को नियमित रूप से जारी रखें और जो मैंने नंबर बताया उस पर भी आप ध्यान जरूर दें। और मेरी फीस के रूप में बस आपको छोटा सा एक काम करना है, मेरी इस वीडियो का लिंक जो है उसे शेयर कर देना है। अब आपको जो भी मेरे प्लेलिस्ट जाकर देखिए, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट देखिए, जो भी सब्जेक्ट आपको बेस्ट लगता है, जो भी उसमें आपको जो टॉपिक मैंने अच्छे से आपको समझाया हुआ है, तो उसी टॉपिक को आप दूसरे अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने अदर क्लासमेट में शेयर जरूर कर दें मेरी फीस के रूप में। सातवां हम लोग का प्रश्न है, व्यक्ति विदेशी विनिमय की मांग क्यों करते हैं। आठवां हम लोग का प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सभी कहीं जाइएगा नहीं, आपके लिए अभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज, अभी कई महत्वपूर्ण प्रश्न अभी आगे भी बाकी हैं। नवां हम लोग का प्रश्न है, भुगतान संतुलन को परिभाषित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10वां हम लोग का प्रश्न है, सीमांत बचत प्रवृत्ति एमएसपी भी हम लोग कहते हैं, से आप से क्या आशय हैं या आप क्या समझते हैं। 11वां हम लोग का प्रश्न है, उपभोग की औसत वृद्धि एवं उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में भेद कीजिए। दोनों में अंतर लिखना है हम लोग को। 12वां, वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन, मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। 12वां जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। ये आपका विस्तृत में भी पूछ सकता है इस प्रश्न को, या हेडिंग वाइज लिखने के लिए पूछ सकता है। तो मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए, इसे हम लोग को अति लघु में पूछा गया है। आप सभी लोगों को घर पर ही है रहना और डीजे सर चैनल से ही है पढ़ना। अगर आपको अपना देश देना है बेस्ट, तो इसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में 13वें प्रश्न को। 13वां हम लोग का प्रश्न है, राष्ट्रीय आय
संगणना की विधियों का उल्लेख कीजिए। 14वां प्रश्न हम लोग का है, उत्पाद की स्थिर लागत से क्या तात्पर्य है। 15वां हम लोग का प्रश्न है, मांग का नियम क्या है या मांग को परिभाषित कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15, मांग का नियम क्या है या मांग को परिभाषित कीजिए। देखिए इसमें मांग की लोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मांग की लोच, यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से ही लेना शिक्षा। किसी उद्देश्य के साथ हम लोग अपने इस कदम को हम लोग आगे बढ़ाए हुए हैं और जो फ्री एजुकेशन का जो एक ये बनाया गया है चैनल, तो इस पर आप लोगों के समर्थन की ज़रूरत है और इसको बड़े पैमाने पर प्रसार की ज़रूरत है। क्योंकि अगर एक बार जब ये लोगों की नज़र में आ गया तो फिर देखिएगा इसका कि वास्तव में ये कितने बड़े लेवल तक जाएगा, हम लोग इसको कहाँ पहुँचा देंगे, ये आने वाला वक्त हम लोगों को मिलकर तय करना होगा। तो 16वां जो हम लोग का प्रश्न है, देखिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 16वां हम लोग का प्रश्न, प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है। यहाँ जगह खाली है तो थोड़ा बातें हो जाएं। देखिए वीडियोस तो आप लोग देख लेते हैं, आप लोग को पसंद भी आ जाता है, लेकिन आप लोग उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से आपके क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। जैसे आप लोग कला पहले देते थे, कला वगैरह बनाते थे या कभी राइटिंग वगैरह अच्छा लिखते थे, तो जब आपको कभी उस पर गुड या वेरी गुड या कोई चीज़ें मिल जाती थी तो आपको कितना अच्छा लगता था। तो उसी प्रकार से चीज़ें हैं यहाँ पर कि जब आप लोग लाइक करते हैं तो वहाँ से एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, नहीं हाँ मेरी चीज़ें लोगों को पसंद आ रही है और हमें और अच्छे से कार्य करने की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पर शेयर करने का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। यह देखिए एक अच्छा साधन है लर्निंग का, सीखने का एक अच्छा साधन है। हम लोग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं, रेगुलर सब लोग रेगुलर एक दूसरे से रूबरू नहीं है कि कौन किसको पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ रहे हैं आप, क्या पढ़ रहे हैं, आपको चीज़ें बस विचारों का बस आदान प्रदान यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया गया है ताकि लोगों को एक फ्री एजुकेशन की तरफ भी ले जा सके। यही कदम है इस एजुकेशनल चैनल का जिसका नाम है डीजे सर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में 17वें प्रश्न की ओर। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग 17वें प्रश्न की ओर। 17वां हम लोग का प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, परिभाषित कीजिए। 18वां प्रश्न है, मांग का नियम परिभाषित कीजिए। 19वें प्रश्न की ओर में बढ़ते हैं, निजी वस्तु किसे कहते हैं। 20वां हम लोग का प्रश्न है, एकाधिकार को परिभाषित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकाधिकार को परिभाषित कीजिए। रहेगा बोर्ड एग्जामिनेशन से इस बार मेरी जंग जारी, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार है आप सभी लोगों की बारी। तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आप लोग स्टडी जरूर करें। और बढ़ते हैं हम लोग 21वें प्रश्न की ओर। 21वां हम लोग का प्रश्न है, सीमांत लागत क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 प्रतिबंधित कार्य लिखिए। देखिए कार्य तो याद रहते लोगों को, प्रतिबंधित कार्य हम लोग को बताना है। याद रखिएगा, कार्य को जहाँ पैसा मत लिख के भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य बताइए, तो कार्य मत लिख दीजिएगा यहाँ पर, प्रतिबंधित कार्य यानी जिन कार्यों को भारतीय रिजर्व बैंक नहीं कर सकती हम लोग को उसे बताना है। यह आपका 22वां प्रश्न है। 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का क्या होती है। फिर प्रश्न जो 23वां है आपका, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में चलते हैं हम लोग 24वें प्रश्न की ओर। 24वां हम लोग का प्रश्न है, अपूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। 25वां हम लोग का प्रश्न है, अनधिमान तटस्थता वक्र क्या है। देखिए वक्र को भी कभी कभी पूछ देता है कि इनका वक्र खींचिए, तो अनधिमान पूछे या तो तटस्थता वक्र पूछे या उन्हें बनाने के लिए पूछे या इनकी डिफिनेशन पूछे, तो आपको बताना है। 26वां हम लोग का प्रश्न है, बजट रेखा को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 26वां प्रश्न, बजट रेखा को परिभाषित कीजिए। अपनी स्टडी के साथ ही साथ इस चैनल के उन्नति के लिए भी आप सभी लोगों को करना होगा काम, कहीं हम लोगों की लापरवाही से इतना बड़ा चैनल ना हो जाए बदनाम। तो इसलिए इस सभी जितने भी चैनल्स के मेंबर्स जुड़े हुए हैं, तो हम लोग का लगभग देखिए जो 3000 फैमिली पूरी होने वाली है इस चैनल पर, तो उसमें हर एक व्यक्ति का या हर एक जो डियर स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि यदि कोई चीज़ें अच्छी है उनकी तो उन्हें दूर तक फैलाएं। देखिए बहुत पहले एक छोटी सी कहानी थी, उसमें ये था कि अच्छी चीज़ें हैं वो जो दूर तक फैले, जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छे विचार हैं, वो दूर तक फैले, लोगों तक जाए, लोग जाने उसके बारे में। तो इसलिए आप लोग जब तक समर्थन नहीं करेंगे तब तक यह मुमकिन नहीं है। तो याद रखिएगा कि आपके बिना हम नहीं और हमारे बिना आप नहीं, ये रहना चाहिए इस चैनल के प्रत्येक सदस्य का एक दूसरे से लगाव। तब जाके ये चैनल क्या होगा, बहुत ही
बड़े पैमाने पर प्रोग्रेस करेगा। और देखिएगा यूपी के टॉपरों में हम लोग कहीं ना कहीं से अपने उन डियर स्टूडेंट्सों की लिस्ट को दे सकेंगे। यानी वो जो टॉपर्स बनेंगे वो कहीं ना कहीं से हमारे इस संस्था से निकल कर आएंगे, इस चैनल से, डीजे सर के। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। 27वां हम लोग का प्रश्न है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। 28वां प्रश्न है, उत्पादन की स्थिर लागत से क्या तात्पर्य है। 29वां हम लोग का प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। देखिए 27वां जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों में 30वें प्रश्न को। 30वां हम लोग का प्रश्न है, स्वायत्त निवेश से आप क्या समझते हैं। 31वां हम लोग का प्रश्न है, बजट का अर्थ लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, बजट का अर्थ लिखिए। ठीक है, 32वें प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं और आज के सेशन का हम लोग का ये अंतिम प्रश्न भी रहेगा। और जो मैंने सीरीज बनाई हुई है आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्र के अति लघु उत्तरी प्रश्नों की, इन महत्वपूर्ण 32 प्रश्नों का यदि आप स्टडी कर लेते हैं तो मैं आपको पूरा बताता हूँ। लगभग आप क्या करेंगे, 80% जो होगा आपका, 85% तक ये अति लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज का लफड़ा खत्म हो जाएगा। तो यदि आप सभी लोग इन 32 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो अति लघु उत्तरी का आप समझ लीजिए कि 70 से 75-80% तक आप कवर कर जाते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ से अगर 2-4 प्रश्न इधर उधर 1-2 हुए तो वही समझ लीजिए कि आपको नहीं होगा, नहीं तो पूरे के पूरे यहीं में से आपको कहीं ना कहीं से प्रश्न जरूर मिलेंगे। 32वां हम लोग का प्रश्न है, भुगतान शेष या भुगतान संतुलन से क्या तात्पर्य होता है। तो देखिए ये रहे 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और जो मैंने आपको पहले भी नंबर बताया और उस नंबर को मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर ले रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, 950 690 285 7, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। इससे आप ज्वाइन हो जाइए और वो भी फ्री में। तो फ्री में जुड़ने में कोई हर्ज नहीं है, आप जुड़िए उससे और आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ ही साथ अपने लिए एक बेहतर परसेंटेज और आने वाले जो आपके एकेडमिक क्लासेज रहेंगे उनके लिए एक बेहतर परसेंटेज का निर्माण कर सकेंगे, जो कि आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। ठीक है, और मेरे फीस के रूप में आपको छोटा सा एक काम करना है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और अपने क्लासमेट में इस चीज़ को शेयर ज़रूर करें। सभी के जवान पर ये चीज़ आना चाहिए कि हाँ, बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए एक चैनल है डीजे सर, और छोटा सा नाम है, बड़ा सा नाम भी कोई नहीं है, 2 अक्षर है केवल, DJSIR, बस ऐसे ही आप लिखेंगे तुरंत सर्च में आ जाएगा। तो आपको छोटा सा एक काम करें, डीजे सर चैनल जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको पेज खुल जाएगा। लगभग आपको 400 से 500 वीडियोज़ उस पर मिल जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज उन वीडियोज़ को देखिए। सभी जो प्रश्न हैं, वीडियोज़ हैं, एक से बढ़कर एक हैं और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो समझ लीजिए वो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे। और आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन रहे, ऑब्जेक्टिव आपके प्रश्न रहे, बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज रहे, या तो आपके अति लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज रहे, मैपिंग कार्य हो गया, या तो आपके जो भी हैं विस्तृत उत्तरी प्रश्न, तो सब्जेक्ट वाइज सभी की प्लेलिस्ट देखिए। जिन पर मैंने विस्तृत उत्तरी प्रश्न नहीं बनाए अभी, तो आप उनके सुझाव हमें दीजिए, मैं उन पर भी आपको धीरे धीरे विस्तृत उत्तरी प्रश्न अवेलेबल करा दूंगा, या उस पर भी लेक्चर मैं अवेलेबल करा दूंगा। अब साइंस के भी डियर स्टूडेंट धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, आर्ट्स के डियर स्टूडेंट जो हमारे थे वो धीरे धीरे समर्थन उनका मिला है, तो जिससे वजह से जो साइंस साइड के बच्चे हैं वो भी अब धीरे धीरे चैनल की ओर आ रहे हैं, क्लास 10th के भी बच्चे आ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे भीड़ हम लोग की क्या है, बढ़ रही है और सभी के टाइम वाइज मैं एक शेड्यूल बना दूंगा और उसी शेड्यूल से मैं नियमित रूप से आपको क्लासेज दूंगा। जो आर्ट्स साइड के बच्चे हैं, साइंस साइड के बच्चे रहेंगे या क्लास 10th के जो बच्चे रहेंगे, सभी लोगों की क्लासेज नियमित रूप से चलेंगी। ठीक है, और जो भी आप लोगों के लिए मॉडल पेपर रहेगा अवेलेबल रहेगा, तो मैं आप सभी लोगों को हर एक प्रकार के हर एक सुविधाएं जो रहेंगी मेरे तरफ से जितना सार्थक होगा मैं अपना आपको पूरा बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। लेकिन जितना ज़्यादा आपकी तरफ से हमें समर्थन मिलेगा उतनी ही ज़्यादा मैं वर्क आप लोगों के लिए करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से आप जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।